हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गणपति बप्पा को मोदक और लड्डू बहुत ही पसंद है, इसलिए हम इन्हें भोग में चढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से चावल के आटे का मोदक की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिससे आपके बनाने में बहुत ही आसानी होगा और पहली बार में आपको मोदक परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप चावल का आटा लिए हैं। तो ये घर का आटा है, चावल का जो कच्चा चावल होता है उसे हमने मिक्सी में बारीक से पीस लिए हैं। तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं, पहले स्टफिंग इसके लिए हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन को चढ़ा दिए हैं। अब इसी में हम 1-2 चम्मच गुड़ डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच गुड़ डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बना रहे हैं, इसलिए कम गुड़ लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा गुड़ ले सकते हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसी में हम नारियल जो है कद्दूकस कर रखे थे, ये सूखा वाला नारियल का गोला होता है, उसी को हमने कद्दूकस करके लिए हैं। तब इसी में हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 कटोरी। तो यहाँ पे आधा कप के करीब नारियल है जो कि हमने कद्दूकस करके लिए हैं। अब इसको भी इसी में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गुड़ के साथ। यहाँ पे गैस को हमने लो मीडियम रखे हैं। अब इसी में हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी डालकर अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे घी को। बस इसे हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, मात्र 1 मिनट तक इसी तरीके से पका लेंगे। अब यहीं पे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इलायची 2 लेकर उसको हम बीज निकाल कर अच्छे से कूट कर लिए हैं। तो अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो आप चाहें यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, आपको जो इच्छा है आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे, मात्र नारियल से ही बनाएंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए पकते हुए। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे गैस को हम बंद कर दिए हैं, मात्र 2 मिनट लगा है पकने में। तो यहाँ पे गैस को हम बंद कर दिए। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे फिर से वापस से हमने पैन को धोकर, जिसमें हमने स्टफिंग बनाए थे उसी पैन को धोकर फिर से हम गैस पे चढ़ा दिए हैं। अब इसी में हम 1 कप दूध डाल देते हैं। तो वहाँ पे हमने 1 कप चावल का आटा लिए हैं, तो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल रहे हैं। तो आप पानी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दूध में अच्छे से इस तरीके से चला लेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे दूध में बॉयल आ गया है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच दूध निकाल लेते हैं गरम। तो यहाँ पे गरम दूध इसलिए निकाले, इसमें हम केसर डाल के रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 चम्मच चीनी लिए हैं। अब इसको हम चीनी डाल देते हैं, इसी में डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं चलाते हुए। अब दूध में ही हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी डालकर अच्छे से चला लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 1 चम्मच दूध रखे थे निकाल के, अब इसी में हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे, डालकर रख देते हैं फूलने के लिए। इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे दूध में अच्छे से बॉयल आ गया। अब यहीं पे हम जो चावल का आटा है, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। फिर से वापस से हम आधा आटा डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम सारे आटा को डाल देते हैं, डालकर अच्छे से दूध में मिक्स कर देते हैं चलाते हुए। तो हम यहाँ पे आटा को हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो ये अच्छे से मिक्स भी हो गया। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट तक छोड़ देते हैं। यहाँ पे आटे को हम 5 मिनट के लिए ढककर इसी तरह से सेट होने देते हैं। जो भी आटा सूखा रह गया हुआ अच्छे से सेट हो जाएगा। इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा बहुत गर्म है, अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक थाली ले लिया। अब इसी में हम सारा चावल का आटा जो है उसको हम निकाल लेते हैं।
अब इसे हम हाथों से इस तरीके से करते हुए डो बना लेते हैं। यहाँ पे डो की तरह बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम मोदक बना लेते हैं। तो पहले हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने घी लगा लिया, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का आकार से इस तरीके से बाउल की तरह ले लेंगे। इस तरीके से अच्छे से चिकना करते हुए इस तरीके से गोल बना लेते हैं। गोल बनाकर इस तरीके जिस तरीके से लिट्टी भर बनाते हैं इस तरीके से बना लेंगे कटोरी की तरह। अब इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डाल देते हैं। तो डालकर अब हम इसे चारों तरफ से मोड़ते हुए इस तरीके से बना लेते हैं दबा कर। तो यहाँ पे हमने हाथों से इस तरीके से मोदक का शेप दे दिए हैं। चाहे आपके पास फार्म हो तो फार्म से बना सकते हैं, तो मेरे पास फार्म नहीं है तो हम हाथ से ही इस तरीके से मोदक बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे, चम्मच की मदद से इस तरीके से इसके फार्म का डिजाइन डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मोदक बन के तैयार हो गया है। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से हाथों से हमने बना लिए हैं। 1 कप चावल के आटे में यहाँ पे 20 मोदक बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोदक को स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमने मोमोज वाला छलनी लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालकर चारों तरफ से इस तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। अब इसे हम सारे मोदक को डाल देते हैं, इस तरीके से रखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मोदक को रख दिए हैं। तो एक बार में नहीं स्टीम होगा, 2 बार में करेंगे। तो यहाँ पे चूल्हे पे हमने इडली स्टैंड है, उसको उसी में हम पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए पहले। तो पानी अच्छे से गर्म हो गया। अब इसे में हम मोदक को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से डाल दिए हैं। तो इसे हम ढककर 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने देते हैं। तो यहाँ पे गैस को हम मीडियम टू हाई रखे हैं। यहाँ पे मोदक को स्टीम होते हुए 10 से 12 मिनट हो गया। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से स्टीम हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। गैस को हम यहाँ पे बंद कर दिए हैं। इसे हम कपड़ा से पकड़ के निकाल लेते हैं। इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, गरम है। तो यहाँ पे हमने सारे मोदक को इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया है, जिसे हम साइड में रखते हैं। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से बेच को डालकर स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे मोदक को एक थाली में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो केसर वाला दूध रखे थे, केसर डाल के दूध में, अब इसे हम इसके ऊपर से लगा देंगे। इसी तरीके से हम सारे मोदक में केसर का दूध लगा देते हैं। तो यहाँ पे सारे मोदक बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जो दूध में केसर डालकर रखे तो इस तरीके से हमने लगा दिए हैं ऊपर से। तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो आपको हम तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है इस तरीके से। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।